स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट काफ़ी सारी अपडेट्स के साथ एनटीए एक बार फिर से आया है और एनटीए इस बार जो अपडेट्स लेके आया है वो कहीं हद तक बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। हम 5 ऐसी बातों को आज डिस्कस करते हैं जो कि नई अपडेट्स का हिस्सा हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ वो ये है कि ओएमआर शीट को री इंट्रोड्यूस किया गया है। जिन बच्चों को ओएमआर शीट क्या होती है ये नहीं पता या जिन्होंने ओएमआर शीट पे कभी एग्जाम नहीं दिया, मैं उनको बता दूं कि जो भी कंपटीशन एग्जाम भारत में होते हैं, मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपको एक शीट दी जाती है जिस शीट में एक पे क्वेश्चंस होते हैं और एक में एक शीट होती है जिसमें फॉर एग्जांपल ऑप्शन अगर ए है मतलब तो ए बी सी डी 4 सर्कल होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन के इनमें से राइट जो आंसर होगा उस सर्कल को आप डार्क करेंगे पेन से या पेंसिल से, डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। तो ये ओएमआर शीट होती है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपने 10th और 12th के बोर्ड में भी इस तरह की शीट्स को देखा होगा जहां जो आपसे फिल कराई जाती है आपका नाम भरने के लिए, रोल नंबर भरने के लिए। कुछ इसी तरह की होती है ओएमआर शीट। स्टूडेंट अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं जून 2024 के यूजीसी नेट एग्जाम के लिए तो नेट क्रैकर्स अपने कोर्सेज को आपके लिए लेके आया है। इसमें आप हमारे क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं ऑन द डिस्काउंट ऑफ 60%। साथ ही साथ अगर आप हमारे पोस्टल मटेरियल को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप अपने घर बैठे ही हमारा पोस्टल मटेरियल जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही बाय लैंग्वेज तरीके से अवेलेबल है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही पेपर 1 के हमारे कोर्सेज जिसको आप अवेल कर सकते हैं 499 के अंदर। जी हाँ, आपको ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे 1 साल के लिए। सिर्फ 499 में आप हमारे पेपर 1 का कोर्स अवेल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे सब्जेक्ट कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं तो पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री फ्री होने वाला है यहाँ पर। अब इसका बेनिफिट क्या होगा और क्यों ये एक तरह से बेनिफिशियल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जब यूजीसी नेट का एग्जाम होता था तब ये ओएमआर शीट इस्तेमाल की जाती थी। एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट होता था पूरे भारत के अंदर। फिर जब एनटीए इसको ऑनलाइन फॉर्म में लेके आया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स बच्चों ने फेस की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कभी भी कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया था, तो कंप्यूटर पर बैठ के एग्जाम देना बहुत टफ हो गया लोगों के लिए। और ऑफ कोर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल तो हम लोग सब करना जानते हैं, बट एक 3 घंटे का एग्जाम देना बैठ के नॉट अ इजी थिंग। कई लोग उतना ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन देख देख के ही परेशान हो जाते थे। स्पेशली पैराग्राफ वाली पॉइंट्स में तो काफ़ी इशू बच्चों को फेस करना पड़ता था। तो वो सारे प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो जाएंगे जब ओएमआर शीट पर एग्जाम होगा। तो दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डेट्स आपकी एग्जाम की आ चुकी हैं। 20 अप्रैल से लेके 10 मई तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन रहेगा। 13 मई से 15 मई का टाइम जो होगा ये करेक्शन के लिए होगा और 16 जून को एक ही डेट इस बार दी गई है। दैट मीन्स पूरे इंडिया में एक ही बारी में एग्जाम होगा। जितने भी बच्चे फॉर्म फिल करने जा रहे हैं 7 लाख या 8 लाख, वो सब एक ही दिन में एग्जाम देंगे। और यहाँ पर एक और चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ वीडियोस में ये बोला जा रहा है या कई अलग अलग लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि एक ही सेट आए। तो देखिए, एग्जाम अगर एक दिन में होगा और एक ही सेट आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोस्टली जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये होता है कि अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं तो आपके साथ वाला जो बैठा हुआ है उसका सेट अलग होगा, आपका अलग होगा। तो ऑफकोर्स ये पैटर्न यही रहेगा कि एक हॉल के अंदर 4 से 5 हो सकते हैं, ABCDE तक लेके, या उससे ज्यादा या उससे कम। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आ रहा है एग्जैक्टली सेम साथ वाले के पास होगा। स्पेशली पेपर 1 में ये चांसेस ज्यादा है कि इस तरह से अलग अलग आपको जो है पेपर्स मिलेंगे ABCD करके। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में एक पॉइंट रखा है और कहा है कि 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स जो है, नई एजुकेशन पॉलिसी की बातें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं काफी पहले। जब एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई तो ये कहा गया कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा। 4 साल की अगर आप डिग्री करते हैं तो मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी यही कहा गया है कि अगर आप 4 साल की डिग्री करते हैं, आप अपने 8वें सेमेस्टर में हैं, तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं या आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप पीएचडी के लिए परस्यू आगे कर सकते हैं, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बट यस आप पीएचडी को परस्यू कर सकते हैं। नेट की जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपके पास रहेगी। इसके अलावा 2 और बड़े पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ये कि नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्या। तो अभी तक के जो नोटिफिकेशन है या जो ट्वीट्स आए हैं अलग अलग
चाहे वो यूजीसी के डायरेक्टर के आए हों, कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होने का कोई सवाल नहीं है कि नेट में ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत सालों से इस बारे में बात होती रही है कि नेगेटिव मार्किंग आएगी या नहीं आएगी, बट अब तक के नोटिफिकेशंस में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि सिलेबस चेंज को लेके जो इस साल के शुरुआती दौर से ही बात हो रही थी कि भाई सिलेबस चेंज होगा, कब होगा, कैसे होगा। मैंने पहले भी कहा था कि सिलेबस चेंज करना एक लंबा प्रोसीजर होता है और अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो उसमें टाइम लगेगा। तो जून वाले एग्जाम में अब तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है, कोई हिंट भी नहीं है कि सिलेबस चेंज होने वाला है। और ऑफ कोर्स अगर सिलेबस चेंज होगा तो उसे किसी एग्जाम की साइकिल स्टार्ट होने से पहले दिया जाएगा ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो उसको प्रिपेयर करने का। तो हम मान सकते हैं कि जून में हमारा एग्जाम होने जा रहा है, तो हो सकता है कि जुलाई में ऐसा कुछ आ जाए, क्योंकि अगर मैं 2019 की बात करूं तो दिसंबर के एग्जाम के बाद जनवरी के अंदर जो 2019 की जनवरी में 9 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया था कि सिलेबस चेंज हुआ है और नए सिलेबस आए थे। अब तक अगर आप वेबसाइट पे जाके चेक करें तो आपको वही पुराने सिलेबस दिखेंगे, वही सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, तो ना ही सिलेबस चेंज की कोई हिंट है। तो ये सारी अपडेट्स जो चेंजेस हुए हैं वो यूजीसी ने दिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ओएमआर शीट वाला पॉइंट है, ये काफी बच्चे इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कुछ ऑफकोर्स जिन बच्चों ने पहले के कुछ एग्जाम दे लिए हैं अभी जो इससे पहले हुए हैं, उनको लग रहा है कि नहीं सर कंप्यूटर वाला ही ठीक है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ऑफकोर्स बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठने के इतने आदी नहीं होते, साथ ही कभी सर्वर डाउन हो रहा है, कई बार रिफ्रेश हो रहा है, कई बार आगे नहीं बढ़ रहा है पोर्टल, इस तरह के बहुत इश्यूज आते थे। इन्विजिलेटर्स भी कई बार हैंडल नहीं कर पाते थे इन चीजों को। अब दिल्ली जैसे शहरों में या बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो ठीक है कि इन्विजिलेटर्स भी, टीचर्स भी जो हैं वो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, बट कई छोटे एरियाज के अंदर टीचर्स भी इतने ज्यादा आदत नहीं होती उनको सिस्टम्स को इस्तेमाल करने की। तो मल्टीपल प्रॉब्लम फेस हो रही थी, प्लस सेंटर्स की भी बहुत कमी थी, क्योंकि जब एग्जाम अलग अलग फेज में कराने का एक रीजन भी ये था कि एक साथ इतने बच्चों को बैठाने के लिए स्पेस ही नहीं था। बट अब क्योंकि ओएमआर पे होगा तो इजिली एग्जाम कहीं पर भी कराया जा सकता है, किसी भी स्कूल में इसको कंडक्ट कराया जा सकता है। तो आई थिंक ये सारी न्यूज आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। साथ ही एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो आप अभी से उसको फिल कर दीजिए, क्योंकि कई बार लास्ट मोमेंट पे जब आप उस फॉर्म को भरने जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस आप करते हैं। तो बेटर होगा कि जल्दी से जल्दी आप अपने एग्जाम के जो फॉर्म है उसको फिल करें, अपना सेंटर चूज करें। अगर आप किसी एक शहर में रहते हैं और किसी दूसरे शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जहां से सबसे कन्वीनियंट तरीके से आप अप्रोच कर सके एग्जाम सेंटर को, आप वहीं पर एग्जाम सेंटर को फिल करें। मैं बहुत बार ऐसा देखता हूं कि बच्चे दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल रह रहे हैं इलाहाबाद में या कहीं पे, तो सेंटर वहां ले लेते हैं, बट एग्जाम के लास्ट दिन तक, 1-2 दिन पहले तक वो दिल्ली में बैठे रहते हैं कि सर उसी दिन जाएंगे, एक दिन पहले जाएंगे। तो ऐसा आप मत कीजिए, जहां पर भी आपके लिए सबसे कन्वीनियंट है एग्जाम देना, आप वहां से सेंटर को फिल कीजिए। और अभी यूजीसी की गाइडलाइंस में तो आप अपने शहर से ही उसको प्रेफरेबली भर सकते हैं, सेकंड थर्ड चॉइस दूसरी जगहों की होती है, तो उस चीज को आप पूरा ध्यान में रखिए। एंड इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप नेट कैकर्स के